अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। और भी जो लोग एंट्री करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत की इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो ओपन हो चुकी है, 22 अगस्त से जो ओपन हो चुकी है। अब जो है आप 22 अगस्त के बाद में एंट्री वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नए रूल रेगुलेशन है, जैसे कि पीसीआर को लेकर हैं, कितने लोगों का कितने समय में पीसीआर चाहिए और कौन सा पीसीआर चाहिए, और बहुत सारे लोगों की जो सिविल आईडी के हवाले से भी अपडेट है, और अलग अलग जो है लोगों को क्वारंटाइन वगैरह किया जाएगा। वो सारी डिटेल्स हम बात करेंगे और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के पीसीआर के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, क्या है पीसीआर का क्या नहीं है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 12,010 की जो है टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 36,43,100 की। 503 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,99,538 की। 2 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,399 की, और 276 जो है वो नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,07,652। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर पिछली 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो नए केसेस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। 276 हैं कुल। 182 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं, और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 5,715। और आपको किसी भी तरीके से 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो अगली अपडेट है वो है आपकी एंट्री के हवाले से। बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं यहाँ पे इससे ही इसी के रिलेटेड है, लेकिन कुछ इसमें नए कायदे कानून, कुछ नए गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। वो क्या है क्या नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या मिस्र वगैरह में कहीं से भी हैं, आप अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके पास में सिविल आईडी होना ज़रूरी है। अगर आप ओल्ड वीज़ा पे हैं, अगर आपका इकामा वैलिड, ये सारी चीज़ें वैलिड हैं, तो आप बिल्कुल कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक आप नए वीज़ा वाले हैं, अगर आप एक खादम हैं या फिर कोई से भी वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो आपको जो है पीसीआर अलग देना होगा। और दूसरी चीज़ है, जो आपके लिए रूल रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है वो अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में सिविल आईडी नहीं है, आप नए वीज़ा हैं, नए विजिटर हैं, तो आपको 24 घंटे की जो है पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। यहाँ पे 72 घंटे की आपको नहीं देनी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, बड़ा बदलाव किया गया है। आपके पास में पीसीआर रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर आपके पास में ओल्ड वीज़ा वाले हैं, ओल्ड इकामा वगैरह है, आपके पास में सारी चीज़ वैलिड है, तो आपके पास में 72 घंटे की पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो है पीसीआर वगैरह सारी चीज़ें लेके जानी होंगी, और जो है इसका QR स्कैनर वगैरह ये सारी चीज़ें, इम्यून एप्लीकेशन, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन और सोलेनिक एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ों पे जो है आपको रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद ही जो है कुवैत के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से एक नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, यानी कि खादम वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो आपको जो है एक्स्ट्रा बिल सलामा एप्लीकेशन को जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस पर ही रजिस्टर करके जो है आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि दूसरी एप्लीकेशन ले लेंगे इससे, या फिर जो भी कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन या फिर इम्यून एप्लीकेशन, इन्हीं पे रजिस्टर करके जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बिल सलामा भी आपको रजिस्टर करना होगा। तो ये कुछ न्यू अपडेट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे तो आपको पीसीआर वगैरह दिखाना होगा एयरपोर्ट वगैरह पे, और किसी भी तरीके से आप कोई भी लापरवाही बरतते हैं पीसीआर को लेकर, टिकट को लेकर या कुछ भी चीज़ को लेकर, तो आप पर जो है काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वारंटाइन के हवाले से। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, कोई भी बंदा जाएगा, अगर कोई सा भी वीज़ा रखता है, तो सबको 2-2 डोज लगे हुए होनी चाहिए।
और उनके सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए हुए होने चाहिए और उनको जो है अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बिना वैक्सीन के भी एंट्री दे दी जाएगी, वो रहेंगे खादम लोग, यानी कि जो लोग घर में काम करते हैं वो लोग जो है नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो उनको बिना वैक्सीन के भी कुवैत में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उनको जो है 7 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा होटल में और 7 दिन का उनको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। इस तरीके से क्वारंटाइन उनको 14 दिन का रखा जाएगा। लेकिन अगर आपको वैक्सीन लगी है, खादम पे भी जाना चाह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, फिर आपको 7 ही दिन जो है वो क्वारंटाइन रखा जाएगा और बाकी दूसरे वीज़ा वालों को बिना वैक्सीन के एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप ख़ास करके ध्यान से सुन लें। और आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन भी लगवा लें, क्योंकि बिना उसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है, आप वहाँ पे जाएंगे तो क्वारंटाइन भी ज़्यादा समय तक रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो है 18 नंबर वीज़ा है अभी वैलिड है, इस महीने के लास्ट तक है, तो क्या हम अभी बीच में एंट्री कर सकते हैं या नहीं। हमें वहाँ पे जाने के बाद में कौन सी जगह पहले जाएं, कौन सी जगह बाद में जाएं, वो सारी डिटेल्स जो है जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अभी जो हम चेक कर रहे हैं प्राइस जो टिकट के आ रहे हैं निकल के, वो लगभग 50 के आ रहे हैं, यानी कि 50,000 जो है वो आ रहे हैं डायरेक्ट। अभी कोई भी कहीं पर भी जो है, अभी जब जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक नहीं शो कर रहा है फ्लाइट, लेकिन बाया होकर दुबई होकर जा रहे हैं तो आपको 50 के से ऊपर जो है आपका खर्चा वगैरह आ जाएगा। लेकिन 22 के बाद में जैसे ही डायरेक्ट शुरू होगी फ़्लाइट तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ भी आपके सामने क्लियर कर देंगे कि कितना आपका टिकट का प्राइस रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और इससे रिलेटेड कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं या कुछ भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उससे ही रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और अभी आप कुवैत से बाहर हैं, चाहे आप पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो या फिर नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप रहते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आपके पास में सिर्फ सीधा सा एक ही रास्ता है, या तो आप अपने कफिल को कॉन्टैक्ट करें, वो आपको एंट्री वीज़ा देगा, या फिर उसी को रिन्यू करके देगा और उसी पे आप जा सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप बिना उनके परमिशन के कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान देना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 22 अगस्त तक जो है, यानी कि 2 दिन बाकी हैं अभी, तो क्या बीच में फ़ैसला बदला भी जा सकता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट अगर उसको लगता है कि भाई इस कंट्री से फ़्लाइट को बंद किया जाए तो वो बंद भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है इससे ओपन ही रहने दिया जाए तो वो रहने भी देंगे। लेकिन डिपेंड करता है उन पर ही, जो इमरजेंसी मीटिंग की जाती है किसी भी तरीके से, तो वो ही ये सारी चीज़ का फ़ैसला लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी तरीके से जो है एक दूसरे को वहाँ पर हेल्प करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी वजह से किसी भी बंदे को कोई भी परेशानी आ रही हो वो आसानी से सफ़र कर सके। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।